हिंदू राष्ट्र और हिंदुओं की रक्षा है, लेकिन संघ के सुरों में इस बार मुसलमानों का भी जिक्र है। हिंदू राष्ट्र बनाने के एजेंडे में तो वो है, लेकिन बिना दूसरे धर्म के लोगों के ये अवधारणा पूरी नहीं होगी, ये बात भी कही जा रही है। कई दफा संघ के नेता मुसलमानों से जुड़े बयान दे चुके हैं। तो आखिर सच्चाई क्या है और संघ का सच्चा मुस्लिम एजेंडा क्या है, जिसमें वो 16 करोड़ मुसलमानों के दिल से भय निकालने की बात कह रहा है? अब तक आपने संघ का हिंदुत्व एजेंडा देखा। अब देखिए संघ का सच्चा मुस्लिम एजेंडा। सोलह करोड़ मुसलमानों को किस बात का डर? दूसरे कम आबादी वाले धर्म भयभीत नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पुत्र में तारा आता तो इस्लाम और अच्छे से फलता फूलता। इस्लाम को हिंदू समाज भी अच्छे से समझता, इस्लाम के अच्छे सुंदर रूप को इस हिंदू समाज समझने की कोशिश करता जो इस्लाम के अंदर छिपा हुआ था। जिस तरह से छिपा हुआ हिंदुत्व का भाव या छिपा हुआ वेदांत का भाग दारा ने देखा, उस दूसरे भाग को बाकी देश देखता। एक समन्वय का, सामंजस्य का रास्ता खुलता, भारत में एक नया सूर्योदय होता। नेता आरएसएस के और जुबान पर मुसलमानों के हित की बात कुछ अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन सच भी यही है और मौजूदा हकीकत भी। बात यही खत्म नहीं होती। संघ सह कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने क्रूर शासक औरंगजेब का भी नाम लिया और उसके भाई दारा शिकोह की तारीफ भी की। वो समाज 600 वर्षों तक शासन किया हो इस देश में, वो भयभीत क्यों हो गया और किससे भयभीत हुआ? उसके भय में आने का कारण क्या था? वो किससे भयभीत है? अगर है तो निकालता क्यों नहीं इस भय को? चर्चा क्यों नहीं करते? अच्छा डिस्कशन करो ना। जिस समाज ने शकों को प्रेम से रखा, ग्रीक लोगों को रखा, हूणों को रखा, कुषाणों को रखा, पारसियों को रखा, यहूदियों को रखा और अपने घर में बिल्कुल चादर बिछा करके प्रेम से रखा, तो समन्वय के धागे ढूंढेंगे, समन्वय के धागे मिलेंगे अपने को। जिस कार्यक्रम में संघ के नेता मुसलमानों की चिंता कर रहे थे, मुसलमानों पर इतने मेहरबान दिख रहे थे, वो सभा भी एक मुस्लिम शासक की याद में थी। वो शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के बड़े भाई और भारत की समन्वयवादी विचारधारा के प्रतीक दारा शिकोह पर थी। कृष्ण गोपाल ने काफी देर तक दारा शिकोह की तारीफ की, लेकिन इस दौरान ये भी बोल दिया कि देश के 16 करोड़ मुसलमानों को डर क्यों लगता है, जबकि मुसलमानों ने 600 साल तक राज किया। ऐसे में भय क्यों? अगर है तो चर्चा करें। उदाहरण के तौर पर दारा शिकोह का नाम लिया। उन्होंने कहा अगर दारा शिकोह मुगल सम्राट बनता तो इस्लाम देश में और फलता फूलता, क्योंकि दारा शिकोह में सर्वधर्म संभाव की प्रवृत्ति थी। देश कौन सी विरासत को मानेगा, कौन सी परंपरा को मानेगा? किस प्रकार से 16-17 करोड़ लोग जो है वो इस देश में एक शक्कर और दूध की तरह से रहेंगे? कैसे देश की समन्वयवादी संस्कृति परंपरा, इस महान लीगेसी को एक साथ लेकर के चलेंगे? तो इसे ध्यान में आता है दारा का काम पड़ा था। दारा जानता था इसका क्या हश्र निकलेगा। दारा अनअवेयर नहीं था, दारा जानता था। उसके बाद भी इस रास्ते पर मुझे ऐसा लगता है कि वो वस्तु स्थिति का निर्देशक बयान है। इस देश की संस्कृति यह सहिष्णुवादी संस्कृति रही है। आने वाले का स्वागत करके उसको ठीक ठाक आतिथ्य देने वाली ये संस्कृति रही है। यहाँ पर कोई भयभीत नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है। सबको साथ ले जाने की परंपरा मोदी जी ने भी डेवलप की है। सबका साथ सबका विकास इस देश का मंत्र है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी थे, जो कृष्ण गोपाल की बातों को गौर से सुन रहे थे। उन्होंने भी संघ नेताओं के विचारों की वकालत की। दारा शिकोह का जो पूरा के पूरा जीवन था वो एक भारत के समावेशी संस्कार और संस्कृति को समर्पित था, और किस तरह से अनेकता में एकता, किस तरह से भारतीय संस्कारों और संस्कृतियों
को दुनिया के लोगों तक पहुंचाया जाए, इसके लिए उन्होंने काम किया। औरंगजेब पर वार, दारा शिकोह से प्यार। संघ को सच्चे मुसलमान पसंद हैं। बुरे मुसलमान तुम्हारे, अच्छे मुसलमान हमारे। 16 करोड़ मुसलमान छोड़ें डर की बात। ये वही संघ है जिसके लिए हिंदू राष्ट्र सर्वप्रथम है। ये वही संघ है जिसके लिए हिंदुत्ववादी एजेंडा सबसे पहले है। और ये वही संघ है जिसके लिए मस्जिद से पहले मंदिर का एजेंडा सबसे आगे है। यानी संघ की परिकल्पना अब तक यही रही है, हिंदुओं की रक्षा सर्वोपरि है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार सर्वोपरि है। और इसी के सहारे संघ अपने एजेंडे को आगे बढ़ाता रहा है। लेकिन अब संघ बदला बदला सा नजर आता है। संघ के कार्यकर्ताओं की जुबान से कट्टरता काफूर होने लगी है। अब ये संघ के एजेंडे का हिस्सा है या कुछ और, ये तो पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले कुछ वक्त में आरएसएस के नेताओं को मुसलमान पसंद आने लगे हैं। 1 अक्टूबर को संघ के वरिष्ठ प्रचारक सुनील आंबेकर की एक किताब भी लॉन्च हो रही है, जिसमें संघ के विजन का रोड मैप होगा, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना भी होगी। ऐसे में सवाल भी सामने आएगा, अगर संघ की हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना सामने आती है तो मुसलमानों का क्या होगा? लेकिन इसका जवाब पिछले कुछ वक्त से संघ के बड़े नेता देते नजर आए हैं। उनके मुताबिक हिंदू राष्ट्र में सर्वधर्म संभाव है। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। संघ की पहचान एक हिंदुत्ववादी संगठन के तौर पर है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में संघ के नेताओं की जुबान से टपकता मुस्लिम प्रेम विचारधारा से उलट लगता है। सवाल यह है कि क्या मोदी सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण के रास्ते पर जा रही है या फिर मुसलमानों के दिलों में जगह बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? क्योंकि पिछले कुछ वक्त में मुसलमानों से जुड़े 3 मुद्दों पर सरकार ने बड़े फैसले लिए, 3 तलाक, कश्मीर और एनआरसी। शायद सरकार और संघ को भी समझ आ रहा है, संपूर्ण राष्ट्र की परिकल्पना दूसरे धर्म के लोगों के बिना साकार नहीं हो सकती। पहले सबका भरोसा जीतना होगा, फिर संघ अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है, जिसमें अगर अड़चन आएगी तो सरकार समझाती रहेगी। छोड़ो डर की बातें, डर की बात पुरानी। नए दौर में लिखेंगे मिलकर हिंदू राष्ट्र की नई कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है। 370 हटने के बाद से पाकिस्तान लाख कोशिश करे, कश्मीर में दहशत फैलाने के अलावा मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करे, लेकिन देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अगर कश्मीर की तरफ देखा पाकिस्तान ने तो हर बार मुंह की खानी पड़ेगी। आपको दिखाते हैं देश के मुसलमान से कैसे हारने के लिए मजबूर हुआ है पाकिस्तान। कश्मीर के बारे में जो बिल्कुल दो टूक है हमारा कि हम इसको किसी भी दुश्मन को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर वतन अजीज हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और कश्मीर में बसने वाले सभी लोग हमारे हम वतन हिंदुस्तानी हैं। कश्मीर में पाकिस्तान माहौल बिगाड़ने का मंसूबा बाले हुए, इसीलिए बार बार एलओसी पर फायरिंग कर रहा है। दो 200 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ कराने की फिराक में है। कश्मीर की गलियों में दहशत के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है। कश्मीरियों की आड़ में देश के मुसलमानों को बांटने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पाकिस्तान इस बार भी मुंह की खाएगा। सुन ले पाकिस्तान, ये भारत का मुसलमान है।
जो देश के लिए जीता है, देश पर कुर्बान होने को भी तैयार है। भारत के मुसलमान के लिए कश्मीर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। कश्मीर के बारे में ये बिल्कुल दो टूक है हमारा कि हम इसको किसी भी दुश्मन को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। और कश्मीर को लेकर के जो भ्रांतियां फैला रहे हैं पड़ोसी मुल्क, हम उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं, कंडेम। कश्मीर से 370 हटाने के बाद से पाकिस्तान तो छटपटा रहा है, लेकिन देश में भी कुछ पार्टियों ने केंद्र सरकार की इस पर मुखालफत की। साथ ही कुछ मुस्लिम संगठनों का रुख भी विपक्षी पार्टियों जैसा रहा। लेकिन सरकार ने देश हित में फैसला लिया। देर सवेर सबको साथ आना ही है। लेकिन मुस्लिम संगठनों की तरफ से यह पहल जमीयत उलेमाए हिंद ने की है। जमीयत ने कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग और कश्मीरियों को हमवतन बताया। इसके लिए दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद ने सामान्य परिषद की बैठक बुलाई। इस बैठक में कश्मीर को लेकर प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें एक सुर में कहा गया कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अपने इस देरीना और वाज़े मौक़िफ़ का इआदा जरूरी समझता है कि कश्मीर वतन अजीज हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और कश्मीर में बसने वाले सभी लोग हमारे हमवतन हिंदुस्तानी हैं। जमीयत उलमाए हिंद हमेशा मुत्तहिदा हिंदुस्तान की हामी रही है और मुल्क की सलामती और वहदत इसके नजदीक बहुत अहमियत रखती है। मीटिंग में जमीयत के नेताओं ने कहा कि कोई अलगाववादी आंदोलन न केवल देश बल्कि कश्मीर के लोगों के लिए भी हानिकारक है। इस तरह की तहरीकात को न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि खुद कश्मीरियों के लिए नुकसानदेह समझती है। इसी के साथ हम कश्मीरी अवाम की आरजुओं, खुददारी और तहजीबी शनाख्त के तकाजों से हरगिज बेपरवाह नहीं। उनके जमहूरी और इंसानी हुकूक की पासबानी हमारा कौमी और इंसानी फरीजा है। इतना ही नहीं, एनआरसी मुद्दे पर भी जमीयत ने केंद्र सरकार का समर्थन किया। सामने जो एनआरसी तो होना हमारे क्या चाहिए, वो तो हो ही रही है, लेकिन जो रह गए हैं हम उनको भी लाने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, वहाँ पहले से लगी हुई है। तो आप सपोर्ट करते हैं एनआरसी? हाँ, नहीं, एनआरसी जो हो गई है तो हम तो हुकूमत का फैसला है, उसको सपोर्ट न करें क्या करें। एक तरफ हिंदुस्तान का मुसलमान पाकिस्तान से नफरत करता है, उसके मंसूबों पर नाराजगी जाहिर करता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर से लेकर एनआरसी तक हिंदुस्तानी मसलों में अपनी टांग घुसेड़ता है। भारत पाकिस्तान को कई बार समझा चुका है कश्मीर भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता ही नहीं है। यहां तक कि असम के एनआरसी मामले पर भी इमरान खान मुसलमानों को बांटने का दांव खेल रहे थे। इमरान ने लिखा था, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में आ रही मोदी सरकार की मुसलमानों के नस्लीय सफाई की रिपोर्टों से दुनिया भर में चिंता पैदा होनी चाहिए कि कश्मीर पर अवैध कब्जा मुसलमानों को निशाना बनाने की व्यापक नीति का हिस्सा है। देख लिया आपने कैसे इमरान खान भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। कई मौकों पर भारत के मुसलमानों के लिए पाकिस्तानी हुक्मरान बड़ी गंदी जबान का इस्तेमाल करते आए, लेकिन आज जब पाकिस्तान कश्मीर पर बुरी तरह चारों खाने चित हो गया तो वो फिर से कश्मीर समेत दूसरे राज्यों में आतंक फैलाने की कोशिश में है। लेकिन पाकिस्तान भूल गया है ये भारत के मुसलमान हैं, जिनके लिए कर्म भी भारत है, धर्म भी भारत है। जरूरत पड़ी तो देश के लिए कुर्बान होने से भी पीछे नहीं हटेंगे। कश्मीर के बारे में ये बिल्कुल दो टूक है हमारा कि हम इसको किसी भी दुश्मन को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। और कश्मीर को लेकर के जो भ्रांतियां फैला रहे हैं पड़ोसी मुल्क, हम उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं, कंडेम। आप देख रहे हैं खबर की खबर। यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।